मेरा दूर तू हो जा क्यों मुजाहिद आने वाले हैं। अंधेरा दूर तू हो जा मुजाहिद आने वाले हैं। अंधेरा दूर तू हो जा मुजाहिद इसका बाप पैदल चलता था 25 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर चल के ट्रेन पकड़ने जाता था। इनका बाप मिट्टी की दीवार वाले छप्पर वाले घास वाले घर में रहते थे, लेकिन आज इनको टीचर की नौकरी मिली, आज ईंट की दीवार आ गई। और मोटरसाइकिल जिनके खानदान वालों ने कभी नहीं देखा था, आज ये मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहा है। उसको तो आग पे सजदा करना चाहिए। या अल्लाह, मेरा बाप गरीब था, मजदूर था, पैदल 25 किलोमीटर दूर डेली चल के 2 रुपए कमा के लाता था। या अल्लाह, तूने मुझको 1 घंटे में कई किलोमीटर दूर का सफर करने वाली सवारी मोटरसाइकिल तूने अता फरमा दिया। मेरे बाप को साइकिल तक नहीं थी, तूने मोटरसाइकिल मुझको अता कर दी। ये अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है। वो सजदा करता जाएगा, शुक्र का जज्बे शुक्र बढ़ता चला जाएगा। और वो नहीं दूसरों की फॉर्च्यूनर नहीं देखेगा, बल्कि वो अपने बाप का पैदल चलना याद करेगा। वो अपना साइकिल ना होना उसको याद करेगा। तो जो बंदा सामने वाले को देखता है, तो चाहे वो अरबपति बनता जाए, सामने वाला खरबपति बनता जाएगा, ये दौलत बढ़ती जाएगी, इसका चेहरा उतरता चला जाएगा। खुश रहने का तरीका आज अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक किसी दानिश्वर के पास नहीं है। सारे लोग कहते हैं खूब पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो पैसा कमाओ, डॉक्टर बनो, खूब मस्ती करेगा, इंजीनियर बनो 1 लाख महीना कमाएगा, डीएम बनेगा 10 लाख महीना कमाएगा, दरोगा बनेगा 50,000 महीना कमाएगा, नौकरी में जाएगा 50,000 से कम तनख्वाही नहीं है, मजा आ जाएगा। यानी सारी दुनिया इसी तरह का फॉर्मूला देती है। अब मजा क्या आ रहा है, सबका चेहरा उतरा हुआ है, सब जहर खा के मर रहा है। सामने वाली की फॉर्च्यूनर देख के, अपनी आल्टो को देख के अपने आप को गरीब समझ रहा है। जब गरीब समझ रहा है तो उनके चेहरे पे तनाव और कशीदगी और गुस्सा रहता है। सामने वाले के पास 50 कमरे का घर है, इनके पास 5 कमरे का मकान। इस्लामी सोच अगर रहेगी तो बोलेगा कि मेरे बाप के पास फूस का घर तक नहीं था, लेकिन मेरे पास 5 कमरे का मकान है। और हम फला शख्स को मैं क्या देखूं, 50 कमरा है मेरे पास, ये 5 लाख कमरे के बराबर है। अगर ये सोच रही, उनका चेहरा कभी नहीं उतरेगा, उनका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, वो कभी खुदकुशी सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन ये दूसरों की गाड़ी, दूसरों का मकान, दूसरों की नौकरी, दूसरों की आमदनी को जहां देखा, बंदा नेमत में बढ़ता जाएगा, फिर भी चेहरा उसका उतरता चला जाएगा। अब मायूसी बढ़ती चली जाएगी। यही मायूसी डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेगी। आज हिंदुस्तान में डिप्रेशन का मर्ज बढ़ रहा है, अमेरिका में मायूसियत का मर्ज बढ़ रहा है। यानी नहीं है मेरे पास कुछ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, एहसास नर्वसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, नाउमीदी का मर्ज, उसी को डिप्रेशन का मर्ज कहते हैं। वो आदमी बैठे बैठे मर जा रहा है, फालिज का हमला हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। यानी दूसरों को देख देख कर, दूसरे ने कहा खूब पैसा कमाओ, दौलतमंद हो जाओ, मजे की जिंदगी गुजारोगे, पैसा तो आ गया, मजा कहाँ चला गया, मस्ती कहाँ चली गई। अब पैसा बढ़ रहा है, सामने वाले को देख देख के अपना पैसा कम नजर आ रहा है, अपनी गाड़ी कम नजर आ रही है, झुंझुला के जहर खा के सुसाइड कर लेता है। मैं उसके मुकाबले में गरीब हूँ, क्या जिंदा रहूं, क्या वो मुझको तड़ पाएगा अच्छा खा पी करके, दुनिया में रहना ही नहीं है, वो चला गया। इस्लाम से हट के कोई सोचेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस्लामी सोच से हट के कोई जिंदगी गुजारेगा, जिस तरफ जहर सुसाइड काफिरों में ज्यादा है, उसी तरह मुसलमानों में भी ये सारी सोच पैदा हो जाएगी। लेकिन जहां बीच में इस्लाम आ गया, हुजूर की सीरत आ गई, सरकार की हयात तैयबा के जलवे आ गए, मुस्तफा जान रहमत अलैहि सलाम का किरदार सामने आ गया, तो फिर यकीन जानिए उनका चेहरा कभी उतरेगा नहीं। अल्लाह उसको
साइकिल क्यों न दे, उसको वो हवाई जहाज से बड़ी नेमत समझेगा, अपने से कमजोरों को देखेगा। हुजूर ने कहा है ला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे ऊंचा है उसको मत देख, उनजुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, जो तुमसे नीचे है दुनियावी नेमत के एतबार से उसको देखता चला जा। तुम अपने से कमजोर को देख, तू साइकिल पे है, बाइक पे है, कोई साइकिल पे है, साइकिल वाले को देख, तुम साइकिल पे है, तुम पैदल वाले को देख, तुम पैदल चलता है, तुम हाथ पांव से जो अपाही बूला लंगड़ा है, कोड़ सदा घर में बैठा है पोलियो ग्रस्त, उसको देख ताकि पांव की अहमियत समझ में आ जाए। अपने से नीचों को देखता जा, तो कमाता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा होगा। जहर नहीं खाएगा बल्कि अपने से नीचों को देखेगा, लगेगा कि अल्लाह ने करोड़ों एहसान उस पे कर दिया है। जब ये बात पैदा होगी, मरते दिन तक उसका चेहरा हरा भरा रहेगा, मस्ती के साथ नहीं गुजारता चला जाएगा। हुजूर से हट के जहां बंदा जिया, वहां तो मार धाड़ होगी, वहां लड़ाई झगड़ा होगा, वहां तो जहर खा के मरना होगा, वहां तो तबाही आएगी। अगर ये सोच पैदा हो गई आपकी शुक्र अदा करने की, नेमतों के एतराफ करने की, तो कोई दुनिया का गम आपके चेहरे को मैला नहीं कर पाएगा। हुजूर से सच्ची मोहब्बत, हुजूर की सुन्नत पे अमल, यही हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। और जब तक मोमिन के पास ये दौलत थी, तब तक अरबपति काफिर भी इसको अपने घर के टेंशन के और झगड़े में इसको अपना फैसल और अमीर बनाता था कि तू मुस्तफा का गुलाम है, चल मेरे घर के झगड़े को नबी की हदीस की रोशनी में सॉल्व कर दे। कल वो काफिर मुझे अपना फैसला बनाता था, कल मुझे इज्जत की निगाह से देखता था, आज वो मुझे मारने का प्लान बना रहा है, आज मुझे भगाने का प्लान बना रहा है, आज मुझे वो जलील समझ रहा है, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है, मेरी गरीब बस्ती का मजाक उड़ा रहा है, मेरी माली हालत की कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले चंद दिन में लोगों को मसल देंगे, गाजर मूली की तरफ काट के रख देंगे, मुल्क हमारा होगा। ये नापाक प्लान बना रहा है। कभी आपने सोचा कि ये नापाक प्लान क्यों बन रहा है? सिर्फ इसीलिए बन रहा है कि मेरे खाने पीने, शादी ब्याह करने, अकीका खतना वलीमा करने, मेरे रात में सोने और सुबह उठने, बिजनेस करने, दाढ़ी, चेहरा मोहरा, लिबास, मेरी औरतों का मेरा सारा काम काफिरों जैसा, सारा काम काफिरों जैसा, यानी लिबास काफिराना, सोच काफिराना, तकरीब काफिराना, जीने का स्टाइल काफिराना, सोने और जागने का स्टाइल मुशरिकाना काफिराना। जब सारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब एंटी इस्लामिक है, इस्लाम मुखालिफ है, तो फिर कैसे मैं कहूं कि इज्जत मुझको मिलेगी? काफिर के दिल में अल्लाह मेरी हैबत डाल देगा। अल्लाह ने कहा है कि गम मत खा, सुस्ती मत कर, कामयाब तू ही होगा, मगर शर्त है कि तू मेरे महबूब का पक्का गुलाम बन जा। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन है तो अंतुमुल आलम, गालिब तो तू ही होगा, फतह तो तुझे ही मिलेगी, शर्त है कि मेरे महबूब का गुलाम बन जा, तब कामयाबी तेरे हिस्से में आएगी, तब काफिरों के दिल में अल्लाह तेरी हैबत डाल देगा। गुर्बत के बावजूद वो तुझे बादशाह मानेगा, गुर्बत के बावजूद वो तुझसे अपना फैसला करवाएगा, गुर्बत के बावजूद वो तेरे लिए कुर्सी छोड़ देगा। आज ये मुझे मारने काटने का प्लान बना रहा है। जब तक मैं मुस्तफा का गुलाम था, सारी दुनिया का मैं सरदार था, और जिस दिन से मैंने हुजूर की गुलामी का पट्टा उठा के फेंक दिया और फिल्म स्टाइल में जिंदगी गुजारना शुरू किया, अल्लाह ने काफिरों के हौसले बढ़ा दिए। वो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। चीखने से कुछ ना होगा, हाथ पैर मारने से कुछ ना होगा। एक ही रास्ता है कि इज्जत का सारा रिश्ता जब नबी की गुलामी से जुड़ा हुआ है, तो जिंदगी में सच्ची तौबा करके यू टर्न लेना होगा, वापस लौट के मुस्तफा का गुलाम बनना होगा, मस्जिदों को आबाद करनी होगी, अपना चेहरा सुन्नतों से सजाना होगा, अपने घर की माँ बहन बेटियों को नमाज का आदी बनाना होगा, फातिमा ज़हरा का पर्दा घर में देना होगा, हसनैन करीमैन का कैरेक्टर नौजवान को सिखाना होगा। जिस दिन सारा घर अलवी रंग में रंग गया, जिस दिन मेरी बेटियां फातिमी रंग में रंग गई, जिस दिन मेरा
मेरा समाज मुस्तफवी रंग में रंग गया, उस दिन मैं फाका क्यों न करूं, दुनिया का बादशाह अल्लाह मुझे ही बनाएगा, मुझे ही। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कह दी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं, मगर ये हालत दूर कैसे होगी, इस पर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इस पर कोई तबसरा नहीं हो रहा। अखबार लोग पढ़ रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, व्हाट्सएप, अरे वो जहांगीरपुरी में मस्जिद तोड़ दिया, अरे वहाँ ये हो गया, अरे वहाँ ये हो गया, बस इसी को सुनना है और दूसरों को सुनाना है। बाकी उस क्यों हुआ, कैसे ये दूर होगा, इस पे कोई गौर नहीं करता है। हम बहुत पहले से इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं बड़ी बड़ी तकरीरों में अपनी, कि मुसलमान पूरी दुनिया का एक जिस्म की तरह है। हुजूर ने फरमाया, मोमिन अल मोमिनो कल जसद, मोमिन एक जिस्म की तरह, और पूरे जिस्म में कहीं भी कांटा चुभे दर्द सारे जिस्म को होता है। अगर कांटा पैर में चुभ जाए तो तकलीफ पूरे बदन को होती है। ऐसा नहीं सिर्फ पैर को तकलीफ होती, पूरा बदन रेस्टलेस, बेचैन होता है। तो पूरी दुनिया का मुसलमान एक बड़ी जिस्म की तरह है। और दूसरी मिसाल हदीस में आया है कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक इमारत की तरह है। इमारत की ईंट पूरे मकान को मजबूत करती है, एक ईंट कमजोर हुई तो मकान कमजोर हो जाता है। इसलिए मकान की सारी ईंटों का सॉलिड रहना मकान की पुख्तगी और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। एक ईंट खिसकी मकान कमजोर हो जाता है। सारी दुनिया का मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान। तो अब जब भी सुने कि अफगानिस्तान में टेंशन हुआ, बर्मा में हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसा कहर बर्पा हुआ, ये चर्चा करके रहना जाए, बल्कि फौरी वही एहसास, इस्लामी सोच ये कहे कि यार अब मैं यहां नमाज छोड़ता हूं, इसकी वजह से मेरे भाई पे अजाब बंबई में आया, मैं झूठ इस गांव में बोलता हूं, मेरी वजह से मेरे भाई पे अजाब बर्मा और अफगानिस्तान में आया, मेरी शादी, मेरी सारी तकरीबात हिंदू काफिरों जैसी, इसलिए ये अजाब मेरे भाई पे दुबई में आया। या अल्लाह, मैं अब सच्ची तौबा करता हूँ, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं मस्जिद को वीरान नहीं करूंगा। अब चाहे दुनिया वाला मेरा हजार मजाक उड़ाए, मुझे पागल कहे, मजनू कहे, सब सह लूंगा, लेकिन नबी की सुन्नत पे अमल को नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे माफ कर दे। ये यहाँ गुनाहों से तौबा करेगा। बुजुर्गों ने कहा है कि इसके गुनाहों की तौबा का पॉजिटिव असर यहाँ से चल के अफगानिस्तान में लगी हुई आग को बुझा देगा। चूंकि सच्ची तौबा का असर होता है, दिल को दिल से राहत होती है। मुसलमान दुनिया के सारे लोग अखबार पढ़ने से पहले सच्ची तौबा करें, नेक बन जाए, समझें कि दिल्ली में जो अजाब आया है वह मेरी वजह से आया है, दूसरों पे नहीं ठेकरी फोड़े। औरतों का नेचर होता है कि औरतें अपनी कमजोरी का इकरार नहीं करती, अपने जुल्म का एतराफ नहीं करती, वो हमेशा मजलूम बन जाती है, खुद जुल्म करती हैं और मजलूम बन जाती हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ। जैसे औरतों का नेचर है कि शौहर को गाली देना, शौहर की नाफरमानी करना, शौहर के आने के बाद मुंह फुला के बैठ जाना, जबकि हदीस में आया था कि अच्छी औरत वो है जब शौहर की नजर पड़े तो औरत की मुस्कुराहट से शौहर का दिल पाक पाक हो जाए, अच्छी औरत की पहचान है। लेकिन आजकल जनरल औरत का मजाज यही है, पहले मुस्कुराना, खूब आराम से घर में रहना, शौहर जहां आ गया तेवर बदल लेना, मूड बदल। अब दूसरे देवर से हंसी मजाक करना, दूसरे मर्दों से 1 घंटा तक फोन से चिपके रहना, और शौहर आ गया तो लड़ाई ठान देना। 2 घंटा लेट से आए, घर में सालन नहीं है, तरकारी नहीं है,
फला सामान नहीं है, गैस नहीं है, खाली घूमने से फुर्सत नहीं है, दोस्ती यारी करने से फुर्सत नहीं है। जो आपके घर में रह के रानी बन के है, वो आप ही से सबसे ज्यादा लड़ाई करती है। चूंकि औरतें कमजोर पैदा हो, ये कमजोर है, अपनी गलती का इकरार कभी नहीं करती। अगर उनके पांव टूट भी जाएं तो शौहर से बोलता है कि तुम्हारी वजह से टूटा है। वो फिसल गई है, उनका पैर टूट गया है, वो जल्दी से दौड़ के गई, चापाकल के पास फिसल गई। इस शौहर बेचारा बाहर परदेश में काम कर रहा है, तो वो उसकी वजह से कैसे पैर टूट गया इसका। लेकिन वो फोन से बात करता है, क्या हुआ, पैर टूट गया, क्यों टूटा यार, क्यों ऐसा चलती हो यार। वो बोलते हैं कि तू सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम न बाहर दिल्ली पंजाब में रहते न मेरा पैर टूटता, घर से बाहर तुम हो। अब उसके पेट वो खाती है लेट से, सुबह उठी, सुबह उठने के फौरन बाद बंदा को खाना चाहिए, क्योंकि रात में 8 घंटे 12 घंटे सोता है। उसके बाद गैस बन जाएगी। अगर वो 10-12 बजे खाएगा तो 8 घंटे 12 घंटे रात वाला, और फिर वो खाना 12 बजे खाएगी, 12 बजे नाश्ता खाएगी, 12 बजे, ये 24 घंटे या 8 दिन 16 घंटे जो भूखी रहेंगी, वो क्या हाल उसका होगा। 90% औरतें गैस की मरीजा, 90% औरतें अंदर से विटामिन और प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा कमी होती है, अंदर से कमजोर और खोखली रहती है। सिर्फ उनकी जिद, उनका गुस्सा और लड़ना और भूखे रहने की आदत है ना। रोजा रखना है, सोमवार का रोजा, जुमरात का रोजा, अय्याम 20 का रोजा, ये रोजा अल्लाह के डर और खौफ और जन्नत के शौक में नहीं रखती है। इस वो सिर्फ भूखे रहने की आदत है और रोजे का बहाना बनाया कि हम रोजे से, वरना नमाज फजर छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि वो सारी जिंदगी नफल रोजा रखे डेली, फिर भी उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब नमाज फजर पढ़ने का मिलेगा। और वो सारी जिंदगी रोजा रखे, अगर फजर की नमाज ना पढ़े, सारा नफल रोजा उसका लटका हुआ रहेगा जब तक कि फर्ज से वो सुबहदोश हो जाए। तो रोजा रखना जरूरी नहीं था सोमवार और पीर का, अच्छा काम था, लेकिन वो काम किसके लिए है जो नमाज 5 टाइम पढ़ने के बाद रोजा रखे। या नमाजी गायब है, खाली भूखे रहना और भूखे रहना, ये गुस्से की वजह से रोजा रखती है, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं। अगर अल्लाह की मोहब्बत में रोजा रखती तो 5 टाइम नमाज पाबंदी से पढ़ने के बाद तब रोजा रखती हो, क्योंकि वह जानती कि अब सोमवार का रोजा नफल है, फजर और ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ना फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि वह फर्ज ना अदा करे। आप सो रहे हैं, हम जगे हैं रात कल और आप सो रहे हैं, कैसे होगा। दिन भर हम थके हैं और आप यहाँ सो रहे हैं। एक बार जोर से हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और चिल्ला के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिर्फ 15 मिनट तक करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों को बारात भी जाना है, आप लोग थक जाएंगे, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। आ गए, शिरकत हो गई, कुछ दिन की कीमती गुफ्तगू हो गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब बहुत सारी बातें ऐसी कीमती होती हैं कभी कभी कि 1000 घंटे की तकरीर पे एक जुमला भारी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बातें मैंने कह दी हैं वो करोड़ों की बात मैंने कह दी है, इसलिए हमेशा उसको दिल और दिमाग में जगह देकर रखिएगा। और ये बात आजकल हर आदमी एक दूसरे के ऊपर में ठेकरा फोड़ता है। गांव में कुछ मुसीबत आ गई तो ये नेताजी की वजह से हुआ है, कोई टेंशन आ गया ये मौली साहब की वजह से हुआ है। यही 2 ग्रुप है, एक मौली साहब का, एक नेताजी का। नेताजी की वजह से टेंशन हुआ है और दूसरा ये मौलाना मौली की वजह से टेंशन हुआ है। सब लड़ाई झगड़ा इसी की वजह से है। मौलाना का बाइकाट करो और नेता का बाइकाट करो। जब नेता नहीं रहेगा, मौलाना नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? कौन एमएलए विधायक बनेगा और कौन मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा? फिर आप तो वही करेंगे, हर घर में वो शराब का जाम लेके बैठेंगे और मस्ती करेंगे। कोई टोकने वाला जब नहीं रहता है तो ये नफ्स आदमी को तबाह कर देता है। आज काफिरों में, यहूदियों में, नसरानी में हर जुमा का खिताब नहीं है, इसलिए उनके यहाँ शराब ज्यादा है। उनकी औरतें 99% बदकारी में मुलव्वस है।
अब जहाँ पूरा पेट जिसका खुला रहेगा, गर्दन खुली रहेगी, चेहरा खुला रहेगा, और जहाँ अजनबी मर्दों के सामने बेपर्दगी से बात करने में कोई शर्म हया नहीं है, तो फिर वहाँ क्या होगा? वही होगा कि बड़ा भाई रहेगा पेट्रोल पंप पे और छोटा भाई बीवी को यूज करके उसको निचोड़ के रख देगा उसको। ऐसे ही होता है उसके यहाँ, चूंकि वहाँ वाज नहीं, नसीहत नहीं है, डांट डपट नहीं है, आजादी है, जो मन में आया सो किया। एक बीवी है, 4 भाई है, उसी को चारों बारी बारी से फिरते रहता है। पंजाब के बारे में हम लोग बचपन में 40 साल पहले सुनते थे, हमारा टीचर पढ़ाते हुए ये बताता था, यानी बेहया बेशर्मी की इंतहा हो गई। क्योंकि वहाँ वाज नहीं, वहाँ समझाना नहीं, वहाँ नसीहत नहीं, वहाँ नहीं। मुसलमानों में हजार जहालत और बदअमली के बावजूद उनकी तरह रेप नहीं है, उनकी तरह शराब नोशी नहीं है, उनकी तरह बेपर्दगी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ महफिले मिलाद में वाज़ो नसीहत है, हमारे यहाँ जुमा के दिन तकरीर वाज़ो नसीहत खुतबे जुमा फर्ज है, हमारे यहाँ ईदैन का लंबा किताब है, सीरत के जलसे हैं। समाज का हर बड़ा दूसरे को बुरा करते देखता है तो बोलता है ऐसा करना हराम है। हर मुसलमान मुबल्लिग है, दूसरा शराब पीता है, शर्म नहीं आती शराब पीता है। दूसरों की बेटी है बेपर्दा अजनबी मर्दों से शर्म नहीं आती, बेपर्दा बाजार में फिरती है। मुसलमान की कोई बेटी हो पूरी दुनिया की कहीं की, हर मुसलमान उसको समझाता है, वो अपना अपना हक समझता है। ये समझाना, ये वाज करना, ये महफिले मिला, ये जुमा की तकरीर, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की दी हुई कि आज